कर हैकल के दरवाजों को खोला। और आगे चौथी आयत। और वो काहिनों और लावियों को ले आया और उनको मशरिक की तरफ मैदान में इकट्ठा किया और उनसे कहा, ए लावियों मेरी सुनो, तुम अब अपने को पाक करो तुम अपने आप को पाक करो और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को पाक करो। खुदावंद अपने खुदा बाप दादा के खुदा के घर को क्या करो? अपने आप को पाक करो और खुदा के घर को भी पाक करो। और इस पाक मुकाम में से सारी नजासत को निकाल डालो। हाँ, इस सारी जगह से निजासत को निकाल डालो, बिकॉज हमारी बहाली, हमारी बरकत खुदा की हजूरी में ही है। आमीन। और आज जितने यहां बैठे हैं, इधर उधर घूमरे ना, ओ टेलीनॉर वाले दे कोल टोर जाने कर्जा दे दो, बैंक तो मंगया कर्जा, ए करया है, ओ करया है, पता नहीं क्या क्या हम अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं। अच्छी बात है कि अगर आप कोई काम करते हैं, कुछ सोचते हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप ना बैंक पर भरोसा रखें, ना किसी इंसान पर भरोसा रखें, ना किसी और शख्सियत पर भरोसा रखें। भरोसा रखना है तो यहोवा की हजूरी पर भरोसा रखें, जहां से कुव्वत आ सकती है। हालेलुया, यकीन करें। और जो लास्ट वीक के कलाम जो मैंने 3 सीरीज चलाई हैं, फेवर्स ऑफ गॉड, खुदा के फेवर्स भी हजूरी से ही जारी होते हैं। हालेलुया। और अगर प्रेजेंस नहीं है, खुदा की हजूरी नहीं, अभी वर्शिप हो रही थी तो भाई मावन मुझे कह रहे थे बाहर के लोग वर्शिप नहीं कर रहे, तो मैं अपने दिल में सोच रहा था, भाई जी आज वेख रहे हैं ना, रोज देखना हुआ। मैं रोज देखता हूं कि कुछ लोगों का बाहर ध्यान नहीं होता, आप आते जाते लोगों को देखते हैं, कुछ अंदर भी ऐसे ही है, लेकिन जो हजूरी लेने आए होते हैं ना, उनका ध्यान खुदावन की तरफ होता है। हालेलुया। अच्छा, इसने वर्शिप सेंटर, इसने वर्शिप की जगह को बहाल किया। आगे आप पढ़ें, इसने लावियों को बहाल किया, इसने काहिनों को बहाल किया कि खुदा की हैकल की मरम्मत की जाए, इसकी सफाई की जाए। आओ अपने आप को पाक करें। और मिरेकल्स के लिए, मौजज़ात के लिए आपको और मुझे भी पाकीज़गी की जरूरत है। बहुत से लोग, हम पाक नहीं होते, नापाक हालत में वर्शिप कर रहे होते हैं, नापाक। और सब्बत वाले दिन भी हम नापाक हालत में चर्च आए होते हैं। आगे समझ गए हो? बहुत सी चीजें हैं। आए अपने आप को पाक ठहराएं खुदा की हजूरी में, ताकि आसमान हमारे लिए खुलता जाए। आमीन। इसलिए दुश्मनों पर हैवी होने के लिए, दुश्मनों को हराने के लिए हैकल के दरवाजों को खोलना पड़ेगा। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप संडे को चर्च के लिए तैयार होते हैं, तो आप अपने लिए हैकल के दरवाजे को खोलते हैं। जब आप अपनी नींद से बेदार होते हैं और प्रे नाइट में आते हैं, आप हैकल के दरवाजे को खोलते हैं। जब आप कमजोरी की, बीमारी की हालत में और ऐसी हालत में जब आप गमज़दा हैं, चर्च की तरफ रुख करते हैं, प्रेजेंस की तरफ रुख करते हैं, आप खुदा की हैकल के दरवाजे को अपने लिए क्या करते हैं? खोल देते हैं। इसलिए खोलने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। बाप दादा ने जो किया उसकी लानत से निकलने की जरूरत है। अगर हिजकिय्याह ना करता, कोई और बादशाह कर लेता, लेकिन हिजकिय्याह को करना जरूर था। आमीन। शायद आपके बाप दादा ने बहुत गुनाह किए, आज तक हुक्का पींदे ने, आज तक गुटका पान उनके मुंह के अंदर है। कलाम दी गल बड़ा नॉलेज है, नॉलेज बहुत है। अब भाई साहब ये तो दसो, ये तुहानू कलाम पुछना है, काइन दी बीवी कित्थों आई सी? बड़े उल्टे उल्टे सवाल हैं, बड़ी अजीब अजीब सी बातें हमें बुजुर्गों से बड़ी मिल जाती हैं। कलाम बड़ा है, पता है। एक बाबा सानू मिलिया हैदराबाद की छत च, असीं बैठे हुए सां,
ਉਹਨੇ ਗਾ ਗਾ के सानू पूरा कलाम रटा छड़िया, मुकाशवा की किताब तक उसको आयतें याद थी, सब कुछ था, लेकिन हाथ में कुछ था। सूटे भी ला रहे हैं ते कलाम भी बोल रहे हैं, बाप दादा सब कुछ कर दे रहे, सब कुछ। एक बाबे ने एक पादरी नूं पुछया, और बाबा किसी पिंड च किसी पादरी नूं टिकन ही नहीं देंदा सी। जेड़ा पास्टर आंदा सी उन्होंने कहता सी सवाल पूछ, कहते तू मेरा सवाल का जवाब देगा तो तू यहाँ पादरी है। तो सारी पादरी आते गए, सारी फेल हो गए, कहते तू इस काबिल नहीं निकला। एक पास्टर यंग सा था मेरी तरह, चला गया, खुदाम ने उसको जहन भी दिया हुआ था। बाबा आया इंटरव्यू लैन, ये बाबे भी आते ने चर्च के पादरियों को इंटरव्यू लैन। अच्छा इंटरव्यू लिया गया, बाबे ने पूछा, अच्छा लगता है तुसी अच्छी जगह तो पढ़ के आए, पढ़े लिखे लग रहे हो, मैनू ऐ दसो एक सवाल है। उन्होंने कहा जी भाई जी अंकल जी पूछें। अब उनको भी पता था कि बाबा इंजदा ही है। अब बाबे ने कहा अच्छा दस, ये जड़ा मुर्गा सी जिन्हें बांग दिता सी वो किदा सी है, ऐ किदा मुर्गा सी, एदा जवाब तू दे देगा ते तू इत्थे दा हाथ च हुक्का ते खुदा दा कलाम बोल रहे हैं। देखो पादरी सियाणा सी, यंग बच्चा सी, पढ़िया लिखिया हुण आया सी। उन्हें कहा बाबा जी किसी ने दसियो ना, मैं तुहानू जवाब जरूर दवांगा। और मुर्गा जड़ा सी ना पतरस दी सस दा सी है। तो ऐसे भी सवाल कलीसिया में उठते हैं, हम हमारे बुजुर्ग करते हैं, लेकिन उनकी वजह से मुझे माफ करिएगा बहुत सी चीजें, हैकल के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं। बंद से एक और मुराद, हम आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। सही कह रहे हो, हम आते हैं और खाली चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको आगे पढ़ें, भी इतना वक्त नहीं है क्योंकि मैंने और बातें बतानी है। जब हैकल के दरवाजों को खोला गया तो लिखा है खुदा की हजूरी लावियों पर, काहिनों पर जोर से नाजिल हुई। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं हैकल के दरवाजों को खोलने से क्या फायदा है। एक दफा असूरी बादशाह ने, अच्छा इसका लिंक जो है हिस्किया बादशाह का, ये येसाया के सहीफे में भी आपको इसकी काफ़ी स्टोरी मिलेगी। मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूँ, येसाया और उसका 37वां बाब ज़रूर अपने पास लिखें, 36वीं आयत पढ़ ही लें। चलें, एक हैकल को खोलने से उनके लिए प्रेजेंस उतर आई, खुदा की हजूरी उतर आई। एक और ज़बरदस्त काम हुआ। 37वां बाब और 36वीं आयत, जल्दी से पढ़ते हैं। बस खुदावन के फरिश्ता ने असूरियों की लश्करगाह में जाकर 1,50,000 आदमी जान से मार डाले। कितने लाख? 1,00,000 कितने हजार? 85,000। कितने हजार? 85,000 असूरियों को मार डाला। खुदा ने किसको भेजा था? इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। असूरियों की तरफ से धमकी मिली थी। क्या मिली थी? धमकी मिली थी। और इसकी दौरे हुकूमत में, सुने घर पे जाके पढ़िएगा, ये पूरा पैसेज पीछे भी पढ़िएगा, पूरा चैप्टर 37वां बाब, आपको इस पैसेज की समझ आ जाएगी। हैकल को खोलने से, उसके दरवाजे खोलने से क्या बरकत है। इसलिए बेदार रहा करें, जब प्रेजेंस खुदा की हुजूरी की बात हो, सब काम छोड़ें, खुदा की हुजूरी में जरूर आया करें। हुआ क्या कि जब असूरी लोगों की तरफ से हिस्किया बादशाह को धमकी मिली और उन्होंने कहा कि हम तुझे मार डालेंगे,